लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? नमस्ते मेरे प्यारे हैं बच्चों। तो हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ में मिक्स्ड सवाल। पेपर में सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं? एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स्ड सवाल, है ना बच्चे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं हमेशा एच एक्स और एच वाई होंगी, जहां एक्स वाई क्या होंगे? को प्राइम। संख्याओं का एलसीएम होगा एच एक्स वाई। एलसीएम जो होता है संख्याओं के एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो इस पे एक टाइप और करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का पहला टाइप, कल मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस पर बेस सवाल। आइए, है ना, सवाल नंबर 68। चलो, दो संख्याओं का, ये एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, उनका डिफरेंस 54 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया है सचिन, बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस जो है वो क्या दिया है सवाल में प्यारे बच्चे? 54 दिया है। सवाल में पूछा इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा, है सचिन, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब हमें दोनों संख्याओं की वैल्यू पता चलेगी। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट ए नॉर्मल क्वेश्चन, दिस इज दिमाग लगाओ क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 1260 है, अलग अलग संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस है 54। पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताओ। अगर संख्याओं का एचसीएफ पता होता तो सवाल एकदम हलवा हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन यहां संख्याओं का एचसीएफ नहीं पता, दिया है संख्याओं का एलसीएम 1260 है, डिफरेंस 54। एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहता हूं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स वाई। संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा प्यारे बच्चों बताओ? संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा? संख्याओं का डिफरेंस आएगा एच एक्स माइनस एच वाई। एच एक्स में से एच वाई घटाओ, एच इंटू एक्स माइनस वाई। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? संख्याओं का एलसीएम आएगा एच एक्स वाई। यानी कि संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का भी एक फैक्टर होता है और संख्याओं के एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का भी एक फैक्टर है, डिफरेंस के अंदर भी एचसीएफ आ रहा है, और संख्याओं के एलसीएम का भी एक फैक्टर है। समझ में आया ना? दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर है, डिफरेंस का भी एक बच्चा है, और संख्याओं के एलसीएम का भी एक बच्चा है। यानी कि एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ आता है और डिफरेंस के अंदर भी एचसीएफ आता है बच्चों। अब आप खुद सोचो, इस सवाल में यही तो दिया, बहुत बेस्ट सवालों में है ये। दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, डिफरेंस 54 है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो 1260 में भी आ रही है और 54 में भी आ रही है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 1260 और 54 है मेरे भाई? ऐसी कौन सी संख्या है जो 1260 और 54 दोनों के भीतर आ रही है? वही क्या है प्यारे बच्चों? वही क्या है? इनका एचसीएफ। कौन सी संख्या है ऐसी प्यारे बच्चों? देखो, डिफरेंस 54 है। 54 क्या होता है? 54 और 1260 में क्या कॉमन दिख रहा है? 18। 54 को मैं लिख सकता हूं 18 तिया 54, और 1260 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 18 सत्ते 126, 18 गुणा 70। क्या लिख सकते हैं? 18 गुणा 70 लिख सकते हैं। तो यहां थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। तो मुझे बताओ, संख्याओं के डिफरेंस और एलसीएम में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों? 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? संख्याओं के एलसीएम में और संख्याओं के डिफरेंस में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? 18। यानी कि 18 ही क्या होगा इन दोनों संख्याओं का
HCF होगा, तो संख्याओं का HCF 18 है। तो ये सवाल इसलिए भयंकर अच्छा है कि यहां संख्याओं का HCF दिया नहीं है, HCF भी निकालना पड़ेगा। और 90% बच्चे को ये पता ही नहीं है कि दो संख्याओं का HCF उनके एलसीएम का भी एक फैक्टर है, संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। समझ में है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, 1260 का मतलब 18, 7 18 गुणा 70, डिफरेंस का मतलब 18 14, तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? 18। बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि संख्याओं का HCF ही क्या रहा होगा? 18। हमें संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग भी 18 का मल्टीपल आएगा, संख्याएं भी 18 से कटने वाली होंगी, सारे ऑप्शन ही 18 से कट रहे हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू है भैया। संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई, एच एक्स वाई, एच एक्स वाई। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो 70 है ये क्या चीज है? ये एक्स गुणा वाई है। क्या है? 70 एक्स गुणा वाई। 70 और ये क्या है? एक्स और वाई का डिफरेंस। क्या है? एक्स और वाई का डिफरेंस। आप खुद सोचो प्यारे बच्चे, कंसेप्ट की ताकत समझिए, कंसेप्ट कितनी बड़ी ताकत होती है। दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्या एच एक्स और एच वाई होंगी, जहां एक्स और वाई को प्राइम होंगे। संख्याओं का एलसीएम आएगा एच एक्स वाई, यानी कि एलसीएम जो HCF का कितने गुना? एक्स वाई गुना। संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा? H इंटू एक्स माइनस वाई, H इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपको समझना चाहिए कि एलसीएम होता है एच एक्स वाई। HCF तो 18 है, यानी कि क्या है? 70 का एक्स इंटू वाई। और 70 को मैं कैसे लिख सकता हूं? को प्राइम में 7 दो साम 70। कहीं ऐसा तो नहीं है 10 सत्ते 70 ऐसे लिख सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका एक्स और ये आपका वाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्स और ये वाई हो प्यारे बच्चों? तो यानी कि ये 3 क्या बनना चाहिए एक्स और वाई का? क्या 3 10 माइनस 7 नहीं है मेरे भाई? 10 माइनस, यानी कि x आपका 10 है और y 7 है। तो देखो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? दोनों बात मजा आया कि नहीं आया? है ना? यानी कि हमने संख्या को, ये एलसीएम और डिफरेंस को ही तोड़ दिया। तो संख्याओं का HCF आ गया 18, x का मान है 10 और y का मान है 7। तो संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या आएगी hx, यानी कि 18 गुणा 10। दूसरी संख्या आएगी hy, यानी कि 18 गुणा 7। संख्याओं का HCF है 18, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? 10 और संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो संख्याओं का योग आएगा 18 दशम 180 और 126, यानी कि 306। 306 सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितना गजब का सवाल है ना? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। कल तो मैंने वो सवाल आसान हो जाते हैं जहां डायरेक्ट संख्याओं का आपको दिया होता है HCF। ये सवाल इसलिए पीक लेवल है क्योंकि यहां संख्याओं का HCF भी निकालना पड़ा, और HCF वही बच्चा निकाल पाएगा जो जिसमें इतनी गहरी समझ होगी कि HCF एलसीएम का भी फैक्टर होता है और HCF संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। और आपको यहां यही दे रखा कि संख्याओं का एलसीएम 1260 है, डिफरेंस है 54। तो 1260 और 54 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? 18, यानी कि 18 क्या है? HCF। तो एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। एक्स वाई क्या बचा? 10 7। यहां भी 10 माइनस 7 3 बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए सवाल नंबर 69। एक और सवाल करेंगे प्यारे बच्चों। बताइए, दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है। दोनों संख्याओं का HCF दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना बच्चों? दो संख्याओं का HCF दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। दोनों संख्याओं का HCF। सवाल में पूछा है दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान क्या है? दूसरी संख्या का न्यूनतम पॉसिबल वैल्यू क्या है? बताइए बच्चे। बढ़िया सवाल है ना? बढ़िया सवाल। ये सवाल एज इट इज रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025 के पेपर में आया। अच्छे लेवल का सवाल, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, बताइए, दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है। दोनों संख्याओं का HCF क्या बोला है सवाल में? दो संख्याओं का HCF दो अंकों की एक अभाज्य संख्या, यानी कि दो अंकों का एक
प्राइम नंबर है। पूछा दूसरी संख्या की मिनिमम वैल्यू क्या है, सेकंड नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या है। सही है प्यारे बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आइए समझ में, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेगा। देखो सवाल में बोला कि दोनों संख्याओं का HCF 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, 2 अंकों का एक प्राइम नंबर है, और आपसे पूछा दूसरी संख्या यानी कि सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है। आप बताओ अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी, HX और HY। संख्याएं जो होती हैं वो HCF का ही एक मल्टीपल होती है। अगर मुझे दूसरी संख्या की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का HCF भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर दो संख्याओं का HCF छोटे से छोटा न्यूनतम होगा तो दूसरी संख्या भी क्या आएगी, न्यूनतम। आप HCF ही बड़ा ले लोगे तो संख्या भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो यह सवाल का लॉजिक है कि दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान क्या है, दूसरी संख्या की क्या मिनिमम वैल्यू है ना बच्चे, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो दूसरी संख्या की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, संख्याएं क्या होती है HX और HY। ये तभी आएगा जब HCF क्या हो, कम से कम हो। अब आप बताओ HCF 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या तो बहुत सारी हैं। 11 सबसे छोटा क्या है, 11 13 17 19 23 29 समय, लेकिन सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11। 11 सबसे छोटा 2 अंकों का प्राइम नंबर है। 11 या तो 1 से कटता है, खुद 11 से। तो अगर आपको सेकंड नंबर की मिनिमम वैल्यू निकालनी तो उनका HCF भी आपको मिनिमम ही लेना पड़ेगा, यानी 11 लोगे तो ही तो जो है आपकी दूसरी संख्या मिनिमम आएगी। तो यानी कि अगर संख्याओं का HCF 11 है तो सेकंड संख्या भी 11 से कटनी चाहिए। तो 11 से कटने वाला ये नंबर 11 से नहीं कटता, ये 11 से कटता है, 11 दूनी, ये भी 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता। आंसर आ चुका है इस सवाल का सी ऑप्शन, खत्म 1 सेकंड में, है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इस सवाल में दिमाग क्या लगाना था मेरे भाई, दिमाग ये लगाना था कि सेकंड नंबर का जो यहां पे मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब HCF जो हो वो न्यूनतम लिया जाए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आप कहोगे सर सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व भी तो करके बताओ। चलिए, सब बच्चे जानते हैं अगर दो संख्याएं दी हुई हैं उनका HCF और LCM पता है तो दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर उनका HCF गुणा LCM। सब बच्चों को पता, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं, है ना। इसमें मैंने अभी तक सवाल नहीं करा है वैसे, ठीक है बच्चों, सवाल आज की क्लास में करेंगे। सवाल में बोला है दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है, यानी कि पहली संख्या मान लो अगर x है तो संख्याओं का एलसीएम है 21x, ऐसी तो कह रहा है। एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है, मान लो अगर पहली संख्या x है तो एलसीएम क्या 21x। आपको यहां पे दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है। संख्याओं का HCF क्या है, संख्याओं का HCF दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, तो दूसरी संख्या की मिनिमम वैल्यू तभी आएगी। दूसरी संख्या का क्या पूछा है, न्यूनतम मान। दूसरी संख्या का न्यूनतम मान तभी आएगा जब संख्याओं का HCF भी क्या लिया जाए, मिनिमम लिया जाए। अब बताओ दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसलिए यहां पे संख्याओं का HCF भी क्या लेना पड़ेगा, 11। अब बताओ इक्वल होना चाहिए तो x से x तो कट ही जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या आएगी 11 गुणा 21 यानी कि 231। ये आपका आंसर। बताओ अच्छा सवाल था कि नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि भैया दूसरी संख्या जो होगी वो HCF का ही मल्टीपल होगी, और दूसरी संख्या कम से कम तभी आएगी जब HCF छोटे से छोटा लिया जाए। छोटे से छोटा HCF क्या होगा 11, तो संख्या 11 का मल्टीपल होगी, वो एक ही ऑप्शन है। तो अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ये आपको आगे करने की जरूरत थी ही नहीं थी ना, खत्म हो गया इसी के साथ। चलिए ओके, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल थे। नेक्स्ट टाइप लगाओ सचिन।
ठीक है, करें। चलिए, तो आज की क्लास का आसान टाइप है प्यारे दोस्तों। देखिए, हर टाइप मुश्किल नहीं होता। बहुत से बच्चे क्या है कि आसान टाइप भी पढ़ना चाहते हैं। रेलवे के पेपर में 20 से 30% पेपर टफ आता है, बच्चा उस वहां पढ़ता ही नहीं, इसलिए कभी कट ऑफ क्रॉस ही नहीं होती है कि नहीं बच्चों। रेलवे का पेपर बाकी एग्जाम्स के मुकाबले अच्छा आता है, आसान नहीं होते रेलवे के एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है बच्चों। मान लीजिए एक संख्या है फर्स्ट, दूसरी संख्या है सेकंड, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो चार चीजें होंगी प्यारे बच्चों। सवाल आता है, इनमें से आपको कोई भी तीन वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आसान टाइप है, टफ टाइप नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 70। यह सवाल रेलवे एएलपी 2024 के पेपर में आया है। कौन करेगा? यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, संख्याओं का एलसीएम 245 है, पूछा है संख्याओं का गुणनफल क्या है। एकदम आसान सवाल। दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, एलसीएम 245 है, संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आएगा? संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है, यानी कि 7 गुणा 245 ही आएगा ना। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होते हैं, यहां संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। और 7 गुणा 245 क्या आएगा? 7 की 250 में गुणा करते तो 1750, 1750 से आपका 35 कम आएगा प्यारे बच्चों, 1715 आंसर आ गया, डी ऑप्शन 1715। 245 को 250 माइनस 5 लिख लो तो 1750 माइनस 35। आइए, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन। अगर ए और बी का एलसीएम सी है, यानी कि ए और बी क्या है? संख्या है। दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम सी है, तो उनका एचसीएफ पता करें। चार ऑप्शन है, ठीक है। दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनकी गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगी। एलसीएम आपका सी है, तो संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? सी आ जाएगा बटे में ए बी बटे सी, ए बी बटे सी, ऑप्शन नंबर डी, ए बी बटे सी, है ना। इजी टाइप है ना बच्चों। आइए अगला देखते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 का सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 98,304 है, उनका एचसीएफ 128 है, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बताइए प्यारे बच्चों, इस तरह के लल्लू पल्लू सवाल भी पेपर में आते हैं। सबको पता है दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम की गुणा के बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याओं की गुणा है, दो संख्याओं का गुणनफल है 98,304। तो दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ 128 और गुणा एलसीएम, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, क्या आ जाएगा? एलसीएम। ठीक बच्चे, लेकिन एक काम करना कि यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। आप कोशिश करो कि ऐसे सवाल को सॉल्व ना किया जाए, ऑप्शन से बनाया जाए। जैसे कि भी जब मैं गुणा कर रहा हूं तो इकाई का अंक तो लेफ्ट और राइट साइड का सेम आना चाहिए। यहां इकाई का अंक कितना है? 4, तो यहां भी इकाई का अंक क्या बनना चाहिए? राइट साइड में 4। तो बताओ 8 की किस में गुणा करें, 8 की किस नंबर में गुणा करें कि इकाई का अंक 4 बने? अगर 8 की 6 में गुणा करूंगा 8 6 48 आएगा, 8 की 9 में गुणा करूंगा 8 9 72 2 आएगा, 8 8 64 4 आएगा, 8 6 48 8 आएगा। क्या आंसर है? 768। संख्याओं का एलसीएम 768 ही होगा। अगर संख्याओं का एलसीएम 768 है तो आप देखिए गुणा करेंगे इनकी है 8 की 8 में 8 8 64, गुणा करके कुछ भी आता रहे, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 4। 4 मैच हो जाएगा ना, राइट साइड की गुणा भी 4 और ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो ज्यादातर ऐसे सवाल यूनिट डेट से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आंसर आ गया? 768। कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई, इधर 4 इकाई का अंक तो उधर भी 4 बनना चाहिए। 8 8 64 में एंड में क्या आएगा? 4 आएगा, बाकी कहीं से नहीं होगा। चलिए ये बताओ प्यारे बच्चे, 73 नंबर।
बड़े बड़े डेटा के सवाल आते हैं ना, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। दो संख्या 12,906 और 14,818, उनका HCF 478 है, उनका एलसीएम बताइए। यही है, दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका HCF गुणा एलसीएम। ठीक है बच्चों, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, कोई छोटी मोटी संख्याएं तो है नहीं, तो संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा एलसीएम। और लिखना भी नहीं है, कंप्यूटर पे सवाल आएगा, रफ कॉपी में तो आएगा नहीं सवाल, कंप्यूटर पे सवाल आएगा तो कंप्यूटर पे ही सोचना है कि संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा एलसीएम। संख्याओं की जब गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, इनकी जब मैं गुणा करूंगा संख्याओं की तो 6 48, यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। तो HCF और एलसीएम की गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। तो 8 6 48 8, यानी कि एलसीएम जो भी होगा उसके यूनिट डिजिट क्या बनना चाहिए, तभी तो 8 6 48 8 यूनिट डिजिट मैच हो पाएगा दोनों तरफ से, यानी कि क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। है कि नहीं प्यारे बच्चों, इससे आसान कोई सवाल है नहीं ना, मजा आया करके। तो HCF संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा एलसीएम, केवल मैंने यूनिट डिजिट मैच कर लिए, बताएंगे। 74 नंबर रेलवे के कांस्टेबल का बनाओ। दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, उनका एलसीएम 462 है। ठीक है बच्चे, पूछा है दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। एकदम आसान सवाल। दो संख्याओं की गुणा है 2772, दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका एलसीएम गुणा HCF। संख्याओं का एलसीएम 462 है, गुणा HCF। बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा। दो संख्या गुणा बराबर उनका एलसीएम 462 गुणा HCF। तो साफ साफ दिख रहा है कि 462 से पूरा 6 बार कट पा रहा है, 400 छिक्का 2400 और 62 छिक्का भी हो गया आपका 372, यानी कि क्या आ गया HCF, मतलब कुछ था ही नहीं सवाल में, है कि नहीं बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। MTS 2023 के एग्जाम का, दो संख्याओं का एलसीएम 1440 है, उनका HCF 32 है। पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एलसीएम दिया है, HCF दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी पूछी है। फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा HCF। दो संख्याओं में पहली संख्या 288 है, दूसरी संख्या सेकंड संख्या आपको निकालें, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर संख्याओं का एलसीएम 1440 गुणा HCF 32। ये आ गए प्यारे बच्चों, तो 288 पंजे 1440 हो गया, है ना। तो दूसरी संख्या आ गई 32 पंजे 160, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कोई तकलीफ। मैं देख पा रहा हूं कि सवाल को वैसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए सवाल पेपर में आता है तो प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का HCF 32, अगर संख्याओं का HCF 32 है तो संख्याएं 32 से कटने वाली होंगी कि नहीं। अगर दो संख्याओं का HCF 32 है तो संख्या 32 से कटने वाली होंगी, दूसरा नंबर भी 32 से कटना चाहिए। 32 से 150 नहीं डिवाइड होता, 180 नहीं डिवाइड होता, 145 नहीं डिवाइड होता, एक ही ऑप्शन 160 जो 32 से डिवाइड होता है, यही क्या है आंसर, है ना। तो अगर दो संख्याओं का HCF 32 है तो संख्या 32 का मल्टीपल होनी चाहिए। आइए अगला सवाल करो। दो संख्याओं के एलसीएम का मान 4158 है, उनके HCF का मान 54 है। एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन से कर सकते हैं भाई। एलसीएम गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। अगर दो संख्याओं का HCF 54 है तो संख्या भी 54 से कटने वाली होनी चाहिए, 54 से कटने वाली होनी चाहिए, यानी कि संख्या क्या होगी इवन। ये हो नहीं सकता। अगर दो संख्याओं का HCF 54 है तो दूसरी संख्या 54 का मल्टीपल होगी। 54 मतलब दो से कटने वाला नंबर इवन होना चाहिए। दो ऑप्शन बचे, 398 54 से कटता है क्या, 398 54 सत्ते नहीं, 398 54 से नहीं कटता, 9 से नहीं कट रहा ना ये, यानी कि आंसर क्या आ गया, सी आंसर हो गया, है कि नहीं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। NTPC 12th लेवल 2023
25 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का HCF है 17, एलसीएम है 1224। इनमें से एक संख्या 136 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह का सवाल है बच्चों। दो संख्याओं का HCF एलसीएम दिया, एक संख्या 136 है, दूसरी पूछिए। तो फर्स्ट नंबर 136 फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर आपको नहीं पता, बराबर संख्याओं का HCF है 17 गुणा एलसीएम 1224। कोई तकलीफ है ना? फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर संख्याओं का HCF गुणा एलसीएम की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 17 8 136 और 8 से आप काटेंगे, 8 एकम 8, 4 2 8 5 40 और 8 3 24, यानी कि 153। ये आंसर आ गया है कि नहीं बच्चों? संख्याओं का यहां पे HCF 17 है, तो दूसरी संख्या भी 17 से कटने वाली होगी, तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसलिए मैंने सॉल्व ही कर लिया। आइए बताएंगे। 78 नंबर बनाओ। दो संख्याओं का HCF 18 और एलसीएम 1512 है। एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो, अगर दो संख्याओं का HCF 18 है तो संख्याओं का डिफरेंस भी 18 से कटेगा, संख्याओं का डिफरेंस भी 18 से कटेगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। पर तीन ऑप्शन में तो हम फंस गए, सॉल्व करना पड़ेगा। भाई एक संख्या 126 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर संख्याओं का HCF 18 इंटू एलसीएम 1512। ये ना बच्चों, तो 18 7 100 और 7 से काटते हैं तो दूसरी संख्या आएगी। 7 से काटने पर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिन 42, 216। तो एक संख्या प्यारे बच्चों यहां पर है 216, दूसरी वाली संख्या, पहली वाली 126। आपसे पूछा इनका पॉजिटिव डिफरेंस, तो इनका पॉजिटिव डिफरेंस है 90, है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे। बताइए, सवाल है आपके सामने 79 ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। बनाओ, तेजी में बनाओ, तेजी में। दो संख्याओं के एलसीएम और HCF क्रम से 5005 और 77 है, ठीक है ना? जब इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को 55 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? सेम ही कंसेप्ट है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM, लेकिन यहां एक स्टेप बढ़ा दिया आपका, है ना? सवाल में साफ साफ कहा गया है कि दो संख्याओं का LCM जो है वो 5005 है, संख्याओं का HCF जो है वो 77 है। यहां पे बोला है कि एक संख्या ऐसी है, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है कि जब उसको 55 से डिवाइड किया जाता है तो भाग करने पर भागफल 18 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो इस संख्या की डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताई, लेकिन आप इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है कि जब इसको 55 से डिवाइड किया जाता है तो 55 से डिवाइड करने पर कोशेंट यानी कि भागफल 18 आता है और शेषफल 11 प्राप्त होता है। यही है ना बच्चों? तो क्या संख्या नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों? संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 55 से भाग करने पर भागफल 18 और शेषफल 11, तो संख्या क्या होगी मेरे भाई? 55 गुणा 18 आ गया आपका 990 प्लस 11 यानी कि 1001। 1001 आ गया ना? कोई तकलीफ? 1001 सब सही है? तो आप बताओ, तो एक संख्या मैंने निकाली, ये एक स्टेप की मेहनत है, 1001।
दूसरी संख्या आपको नहीं पता, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर संख्याओं का एलसीएम है 5005 और इंटू एचसीएफ है 77, बराबर होना चाहिए ना। तो अब बताइए 1000 एक पंजे 5005, तो दूसरी संख्या आ गई 77 पंजे 350 और 35 385, कौन सा ऑप्शन निकला? पहला वाला। सही है, अच्छा सवाल है। तो मैं हर टाइप ले रहा हूं, जितना भी प्रीवियसर में पूछा गया है किसी भी भाषा पे, सब है सीट में। केवल क्लास पढ़नी, अलग से कुछ भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। बताइए सवाल नंबर 80। दो संख्याओं के गुणनफल में जब में से मतलब एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब लैसे से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। उनमें से एक संख्या 525 है, दूसरी संख्या क्या? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया भाषा है ना भाई? बताओ क्या है सचिन? सबको पता है कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर सवाल थोड़ा ना होगा कि इनमें से कोई तीन वैल्यू दे दे चौथी पूछ ले, ऐसा हर सवाल नहीं होगा बच्चों। क्या बोला है? दो संख्याओं के गुणा को जब उनके में से यानी कि एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है। खुद सोचो, अगर दो संख्याओं की गुणा को उनके एचसीएफ से भाग देंगे प्यारे बच्चों, एचसीएफ से, तो एचसीएफ से भाग देने पर आएगा क्या? दिख नहीं रहा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये इनडायरेक्टली क्या बताया संख्याओं का? एलसीएम। एलसीएम क्या है? 5700। आया ना मजा? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? अरे दुष्टो, थोड़ी बुद्धि लगा लो, कैसे मर रहे हो? दो संख्याओं की गुणा, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं की गुणा को जब एचसीएफ से डिवाइड किया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है। तो दो संख्याओं की गुणा फर्स्ट और सेकंड है, एचसीएफ से जब उसको एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ उधर ले जाओ तो एलसीएम के बराबर आएगा, और एलसीएम ही है 5775। समझे? ऐसे ही, लेकिन जब लैसे से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। अगर दो संख्याओं की गुणा को एलसीएम से भाग दोगे, दो संख्याओं गुणा को अगर एलसीएम से भाग दोगे तो एलसीएम से भाग करने पर क्या आएगा? संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि 25 आएगा प्यारे बच्चों। एक संख्या 525 है, दूसरी बात है, यानी कि क्या है? संख्याओं का एचसीएफ। सबको समझ में आया ना? कुछ भी सीधा सीधा नहीं कहा गया है, घुमा फिरा के कहा गया है। ठीक है, अगर संख्याओं का एचसीएफ 25 है तो दूसरी संख्या भी 25 से कटने वाली होगी, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर या तो ए है या बी है। ठीक है, चले कर ही लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या ही जाता है। एक संख्या 525 है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ है 25 और एलसीएम कितना है? 5775। अब बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा? 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, 15 और 21 है ना, 21 सत्ते 147 और 10 21 पंजे 105, 200। ऑप्शन नंबर ए है ना? ठीक, ठीक है बच्चों। हाँ हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, पर इतना कहां सोच पाएंगे ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने, रेलवे ग्रुप डी 2022 का। बनाओ बच्चों क्या आंसर है जल्दी से।
आ रहा है सचिन किसी का आंसर? 120 आ गए इनका। ऐसी दो संख्याओं पर विचार करें जिनका एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है और अंतर 456 है। एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या निकाल दो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ते हैं तो जोड़ने से आता है 504, और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है, एलसीएम मतलब एल और एचसीएफ मतलब एच, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है 456। तो यहां एलसीएम और एचसीएफ की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताई, लेकिन यहां से एलसीएम और एचसीएफ निकल तो जाएगा ना संख्याओं का। भाई आपके पास से दो इक्वेशन है, आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम का दुगुना, जोड़ दो, एच कट जाएगा। 504 प्लस 456 कितना हो गया, 960। तो संख्याओं का एलसीएम आ गया 400। संख्याओं का एलसीएम अगर 480 आ गया तो संख्या भी 480 का फैक्टर होगी कि नहीं। अगर दो संख्याओं का एलसीएम 480 है तो संख्या जो भी होगी, दूसरी संख्या पूछे 480 का फैक्टर होगी। 480 का फैक्टर ना 100 है, ना 130 है, ना 126 है, अकेले 120 है। क्या आ गया आंसर? सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आप यहां घटाओ, पहली में से दूसरी क्वेश्चन घटाओ तो एलसीएम कट जाएगा। क्या आएगा, एच में से माइनस एच घटाएंगे 2h। 504 में से 456 घटाएंगे क्या आएगा, 48। तो संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया, संख्याओं का एचसीएफ 24 आ गया। तो संख्या 24 से कटने वाली होगी वो ये है ही। अब सवाल हो गया, संख्याओं का एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक संख्या दी है दूसरी आ जाएगी, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, एचसीएफ 6 है, एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। सब बच्चों को पता है प्यारे बच्चों कि दो संख्याएं हैं अगर फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। एलसीएम है 90 और एचसीएफ है 6। सवाल में पूछा है एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, बड़ी संख्या बताओ। मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 12। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, x गुणा x स्क्वायर। तो अब मैं क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करूं, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं सीधा ऑप्शन से चेक कर लूंगा। बताइए प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या आपसे पूछी है, सवाल में बोला एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है। मान लो जैसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या फर्स्ट है तो बड़ी संख्या दूसरी से 12 अधिक है, या मैं कह सकता हूं दूसरी संख्या जो है बड़ी से 12 छोटी है। तो अगर मैं बड़ी संख्या 12 मानूंगा तो 0 हो जाएगा, संभव नहीं है। अगर मैं बड़ी संख्या 30 मानता हूं तो दूसरी से 12 अधिक है, दूसरी क्या आएगी फिर 18। 90 छिक्का 560, 30 गुणा 18 540, मैच कर गया दोनों तरफ, यानी कि ये क्या आ गया, मैच कर गया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगर बड़ी संख्या 30 है और एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है तो दूसरी क्या होगी 18। 30 और 12 का अंतर 18, तो 18 गुणा 30 540, 90 छिक्का 540, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया। तो ऑप्शन से सीधा आंसर आ गया 30। चलिए बताइए 83। दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ की गुणा है 63,504। उनमें से एक संख्या 378 है, तो पूछा है संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक लेवल आगे बढ़ाया गया है। बताइए बच्चों क्या आंसर इस सवाल का आएगा करके, और कौन करेगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा हमेशा संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या 378 है, मुझे नहीं पता दूसरी संख्या क्या है, लेकिन दोनों संख्याओं की गुणा बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा, और डायरेक्ट आपको एलसीएम और एचसीएफ की गुणा दे रखे 63,504। तो क्या आप यहां से सॉल्व करके सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते, आपको निकालना ही पड़ेगा सेकंड नंबर, क्योंकि आपसे यहां सेकंड नंबर नहीं पूछा, क्या पूछा है दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो सेकंड नंबर आप निकालिए प्यारे बच्चों। 378 है ना ये, तो किससे कटेगा ये,
6 3 9 5 4 9, 9 से भी कटेगा और 2 से भी, तो 18 से काटते हैं, 18 दूनी 36, 18 एकम, यहां पे 18 तिया 54, 9 5, 18 पंजे 90, 5 बच जाएगा, 18 दूनी 36 और 8, 18 8 144, है ना। 21 से काट लेते हैं 3528 को, तो 21 एकम 21 बचेगा, 14 142, तो 21 21 छिक्का 126, कितना बचेगा भैया, 142 था ना, 16, तो 21 अट्ठे 168। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चलेगा कि दो संख्याएं, उनमें से एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या आपने मेहनत करके निकाली 168, और हमें पूछा है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। क्या पूछा है, संख्याओं का एचसीएफ। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो 378 और 168 दोनों को डिवाइड करता हो। दोनों ही नंबर क्या हैं, इवन, दोनों नंबर क्या है, इवन, 2 से कटने वाले, तो इनका एचसीएफ भी इवन आएगा, यानी कि या तो 21 और 63 तो हो ही नहीं सकता, या तो 42 होगा या 56। ठीक है ना। क्या बड़ा नंबर लेते हैं, क्या 56 168 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है 3 बार। क्या 56 378 को डिवाइड कर रहा है, 56 छिक्का नहीं, 56 जो है 378 को डिवाइड नहीं कर रहा। 56 अगर आप छिक्का करेंगे प्यारे बच्चों तो 336 आ रहा है, 378 नहीं आ रहा। 7 बार में भी डिवाइड नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, तो 56 जो है इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा फिर, 42 एचसीएफ। ऑप्शन से कर लूंगा ना, 42 168 को डिवाइड कर रहा है 4 बार, 42 378 को डिवाइड कर रहा है 9 बार, 42 निम्न, 360 और 18 378। ठीक है ना बच्चों, तो संख्याओं का एचसीएफ है यहां पे 42। सॉल्व नहीं करूंगा ना मैं, आप ऑप्शन से कर लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको दूसरी संख्या पहले निकालनी पड़ी, है ना। दूसरी संख्या पहले सॉल्व करके आपको बच्चों निकालनी पड़ी, इसलिए ये अच्छा सवाल है। आइए बताओ, सवाल नंबर 84 करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है। संख्याओं का गुणनफल 6627 है, संख्याओं की गुणा है 6627। ठीक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबको समझ में आया, बताओ। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, संख्याओं का गुणनफल 6627 है। ठीक है ना, क्या पूछा है, दोनों में से बड़ी संख्या करो। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है तो बड़ी संख्या भी 47 से कटेगी, और 47 से कटने वाला क्या है प्यारे बच्चों, एक ही सारे ऑप्शन है, 47 से तो सारी कट रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन से तो होगा नहीं। फिर कर लेते हैं, दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। दो संख्याओं की गुणा है 6627, बराबर उनका एचसीएफ है 47 इंटू उनका एलसीएम। समझ में है प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ है सचिन। दो संख्याओं की गुणा 6627, दो संख्या गुणा बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ 47 है, तो यहां से संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। ये एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं कि माना दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, तो एक संख्या 47x होगी, दूसरी 47y होगी, वहां से भी हो जाएगा। पर एलसीएम निकालते हैं, बताओ। 47 एकम 47, कितना बचेगा जी आपका, 19, 192। तो 47 कितना जाएगा फिर, 4 बार, फिर 47 एकम 47, यानी कि संख्याओं का एलसीएम है 141। संख्याओं का एचसीएफ कितना है, तो संख्याओं का अगर एचसीएफ 47 है तो बड़ी वाली संख्या 47 का मल्टीपल होगी। संख्याओं का अगर एलसीएम 141 है तो मुझे तो संख्या जो भी होगी 141 का एक फैक्टर होगी। अगर दो संख्याओं का एलसीएम 141 है तो दोनों में से चाहे छोटी चाहे बड़ी वो 141 का एक फैक्टर होगी। 141 का फैक्टर ना ही 235 है, ना 94 है, ना ही 188, यानी कि क्या है 141 है। ये आंसर हो जाएगा खुद ही, कोई तकलीफ
मुझे नहीं लगता कोई डाउट है यहां पे। आइए आगे चलते हैं, बताएंगे 85 नंबर आरपीएफएसआई 2024 का सवाल। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 57 और 114 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या प्यारे बच्चों x है, तो दूसरी संख्या कितनी है 9/2x। यही ना प्यारे बच्चों, ऐसी तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है 9/2x। तो आप बताइए दो संख्याओं की गुणा ये आ गई x गुणा 9/2x बराबर बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम है 57 और एचसीएफ है 114। बताइए 9 का मतलब 3 तिया 9, तो 9 का मतलब 2 बार 3, 3 से काटेंगे 57, 19 बार, 3 से काटेंगे 114 है, कितनी बार 3 से काटेंगे तो 38 बार। यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। x गुणा x क्या आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा, 2 गुणा 19 38 गुणा 38 है ना। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x का स्क्वायर अगर 38 गुणा 38, x कितना आ गया 38। 38 आ गई है एक संख्या जो छोटी वाली है। आपसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या आएगी, यहां x की जगह क्या रख दीजिए आप 38, तो 9/2 गुणा 38 ये आ गया प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा 2 से 38 19 बार, 19 निम्मा 171, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये सवाल है, ये सवाल का सबसे गंदा सॉल्यूशन है। ये किताब में आप पढ़ोगे या यूट्यूब पे यही बताएंगे, ये करना ही नहीं होता पेपर में। आप खुद जानते हैं अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 57 है बच्चे, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 57 है, ठीक है। तो मुझे बताओ संख्याओं का एचसीएफ 57 है, तो संख्या 57 से कटने वाली होनी चाहिए कि नहीं। 57 से कटने वाला ना ये वाला नंबर है, ना ये वाला नंबर है, ना ये वाला नंबर है, एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। हालांकि ये सवाल पेपर में आ गया है सचिन, पेपर हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चों की नौकरी भी लग गई, तनख्वाह भी आ गई, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये सवाल गलत है, कंसेप्चुअली गलत है। मैंने जानबूझ के लिया है सवाल। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया 114 है। अगर संख्याओं का एलसीएम ही 114 है तो क्या कभी बड़ी संख्या 171 आ सकती है। एलसीएम क्या है, संख्याओं का पापा। क्या पापा की उम्र बालक से छोटी हो सकती है ना। तो यहां सॉल्व करने से मैथमेटिकली सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर आप पीछे इसके गहराई में जाओगे तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है ही नहीं, है बच्चों, समझ में ना बच्चे। चलिए ये सवाल गलत है, आपको पेपर में 171 ही मानना है, मार के आना है आंसर, लेकिन सवाल गलत है। चलिए करिए, सवाल नंबर आपके सामने 86 बनाओ। दो संख्याएं 5-7 के रेशियो में, उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 12,635 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा। सही है, दो संख्याएं 5-7 के रेशियो में, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 12635। व्हाट द योगफल। आप बताओ दो संख्याएं अगर 5-7 के रेशियो में हैं, सही है ना प्यारे बच्चों, तो संख्याएं क्या होंगी। अगर दो संख्या 5-7 के रेशियो में तो संख्याएं होंगी 5h और 7h। h क्या है, संख्याओं का एचसीएफ। अगर दो संख्याओं का रेशियो 5-7 है तो संख्याएं 5h और 7h होंगी। संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दी है। संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा मतलब संख्याओं की गुणा भाई, यानी कि संख्याओं की गुणा क्या आएगी 5h गुणा 7। संख्याओं की गुणा 5h गुणा 7h, डायरेक्ट लिखता हूं 35h। संख्याओं की गुणा ये आएगी ना 5h गुणा 7h 35h स्क्वायर, और संख्याओं की गुणा बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा है 12,635। तो क्या यहां से संख्याओं का एचसीएफ नहीं आ जाएगा बच्चों, बताओ 35 से 35 तिया 105, बच गया 21, 213, तो 35 छिक्का 210, 3 बच गया, 35 से कम 35, ठीक है।
तो h का स्क्वायर 361 आ गया, यानी कि संख्याओं का HCF है 19, 19 का वर्ग 361 आता है, संख्याओं का HCF आ गया 19। संख्याओं का योग पूछा, संख्याओं का योग क्या आएगा 5h प्लस 7h यानी कि 12h। वैसे आंसर 12 का मल्टीपल आता, 12 का मल्टीपल जैसे ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, 2 2 4 8 12 2 2 4 5, ये दोनों 12 से कट रहे हैं ना, ठीक है बच्चे। तो संख्याओं का HCF 19 आया है, तो भैया सॉल्व भी करना पड़ेगा। संख्याओं का योग आएगा 12 गुणा 19, 12 गुणा 19 क्या आएगा 240 माइनस 12 228, ठीक है, कोई तकलीफ। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, कर लोगे क्या? अब आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? कौन सा टाइप था ये टाइप था फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा HCF। देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल से मैंने शुरुआत करी थी, है बच्चों, सबसे बेसिक सवाल तो यही है। HCF एलसीएम दिया है, संख्याओं का क्या पूछा है गुणनफल, सबसे हलवा सवाल था। और धीरे धीरे जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में बने हैं, है ना, जो भी बन सकता है मैंने सब करा दिए, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आपके सामने अगला टाइप, ठीक है ना। अभी भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जामिनर के पूछने का तरीका अलग है। कॉन्सेप्ट सेम है, तरीका अलग है एग्जामिनर का। आइए सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 87, करो 87। दो संख्याओं का सम 60 है, उनका HCF और LCM 5 और 175 है। पूछा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, संख्याओं के रेसिप्रोकल का यानी कि व्युत्क्रमों का योग क्या है। बहुत बढ़िया, ये बताइए प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का योग 60 है, संख्याओं का HCF और LCM 5 और 175 है रेस्पेक्टिवली। संख्याओं का HCF 5 है, LCM 175 है। संख्याओं के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का सम पूछा है, संख्याओं का सम नहीं पूछा। पहले संख्याओं को उल्टा करो फिर उनका सम निकालो। कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे दो संख्याएं A और B मैंने मान ली, बहुत से बच्चे सवाल में क्या करेंगे, संख्याओं की वैल्यू निकालने लगेंगे, बहुत सारे बच्चे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। यहां संख्याओं की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने मान ली कि माना दो संख्याएं A और B हैं, तो इनका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा, A का व्युत्क्रम 1/A और B का व्युत्क्रम 1/B है प्यारे बच्चों। और आपसे पूछा है संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, ये आपसे पूछा गया है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, इनको अब आप ऐड करेंगे तो आएगा AB और ऊपर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर आएगा B+A, ऊपर क्या आएगा B+A। रेसिप्रोकल समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि नंबर है 8, 8 का रेसिप्रोकल 1/8, एक नंबर है 7/3, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो 3/7, है ना। तो दो संख्या मैंने A और B मानी है, तो उनका व्युत्क्रम क्या आएगा 1/A और 1/B। आपको उसका योग निकालना है, तो योग निकालूंगा तो ये लिख सकता हूं, सवाल में डायरेक्ट दे रखा है दो संख्याओं का योग 60 है, यानी कि सवाल में डायरेक्ट दे रखा है A+B बराबर 60। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, AB यानी कि संख्याओं की गुणा, और सब जानते हैं दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। जब सवाल में संख्याओं का HCF और LCM दे ही दिया तो HCF गुणा LCM बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 गुणा 175। ये संख्याओं की गुणा किसके बराबर आ जाएगा, HCF गुणा LCM। तो डायरेक्ट A गुणा B क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 175। और 5 से प्यारे दोस्तों यहां पे 60 कट रहा है 12 बार, है ना, आगे कुछ नहीं कट रहा, यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा 12/175। यही आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है यहां पे, C ऑप्शन है, ठीक है ना। ये स्पेशल सवाल है जो एक बार नहीं पेपर में कई बार आया। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बनी है कि दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ऊपर लिखना है संख्याओं का सम और नीचे निकलना है HCF गुणा LCM। ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, याद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बेसिक बताया है। क्या है, ऊपर संख्याओं का सम, नीचे HCF गुणा LCM, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए अब देखो ये पुराना हो गया, बहुत बार आता रहा है, लेकिन अभी 2024-25 में इसी प्रकार के रेलवे ने नए सवाल बनाए हैं, वो करते हैं। ये देखिए, रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1
24 का सवाल। दो संख्याओं का रेशियो 3:16 है। दो संख्याओं का रेशियो है 3:16। उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है। पूछा है संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग व्युत्क्रम क्या होगा। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। समझे ना प्यारे बच्चों। तो कुछ ना कुछ ये जो है बार बार आने वाला सवाल, ये नए आने लगे हैं अभी। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे करेंगे। दो संख्याओं का बच्चों क्या दिया है आपको, रेशियो दिया 3:16। ये सचिन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 432। क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ के रेसिप्रोकल का सम। अब आप खुद सोचो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि संख्याओं का एलसीएम है एल और हमने मान लिया संख्याओं का एचसीएफ है एच, मान लिया। तो एलसीएम का रेसिप्रोकल 1/L, एचसीएफ का रेसिप्रोकल 1/H। तो आपको पूछा इनका सम, यानी कि आप इनको जोड़ोगे, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो वही चीज आएगी, नीचे L गुणा H और ऊपर आएगा H प्लस L। यही आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं प्यारे दोस्तों। समझे आप मेरी बात। आप ये बात जानते कि नीचे क्या है, एलसीएम गुणा, और सवाल में डायरेक्ट दिया है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 432। तो नीचे एलसीएम गुणा एचसीएफ डायरेक्ट दिया है 432। ऊपर आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ का सम, एलसीएम और एचसीएफ का योग। वो सवाल में नहीं दिया, वो आपको मेहनत करके निकालना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख सकते हो कि मान लो ऊपर कुछ भी आ जाए, आप मान लो ऊपर नीचे से काटोगे, तो जब ऊपर नीचे से काटोगे तो नीचे जो भी नंबर आएगा वो 432 का ही रिश्तेदार आएगा। अगर आप ऊपर नीचे से मान लीजिए 2 से काटते भी हो तो 432 का आधा हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 432 का ही फैक्टर। तो नीचे जो भी आएगा काटने के बाद 432 आएगा या 432 का फैक्टर। 432 का फैक्टर 151 नहीं है, 145 तो बिल्कुल नहीं है, 5 आ गया, 159 भी नहीं है। 432 का फैक्टर है 144। 432 को 3 से भाग करके 144 आता है, 144 दिए 432। तो यही इस सवाल का एकमात्र आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप पेपर में बैठे होते तो इस सवाल को इस ट्रिक से करते, आगे आप इसको सॉल्व नहीं करते। है ना बच्चे, मजा आया ना सीख के। लेकिन अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना हो तो कैसे होगा, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बताओ, दो संख्याओं का रेशियो 3:16 है, तो मुझे बताइए संख्याएं क्या होंगी। अगर दो संख्याओं का रेशियो 3:16 है, हमने माना है संख्याओं का एलसीएम एल, एचसीएफ एच, तो संख्याएं क्या होंगी, 3H और 16H। ये संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी प्यारे बच्चों, है ना। और संख्याओं का यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3H और 16H का 48H। संख्याओं का एलसीएम क्या है, 3 और 16 का 48H। ये आगे प्यारे बच्चों सवाल में दिया है एलसीएम और एचसीएफ की गुणा 432 है। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा मतलब संख्याओं की गुणा, है ना। संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्याओं की गुणा क्या है, 3H गुणा 16H, यानी कि 48H² बराबर आना चाहिए संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की गुणा 432। यहां से भी कर सकते हैं कि एचसीएफ एच है, एलसीएम 48H। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा क्या है, H गुणा 48H, सेम आएगा 48H²। है बच्चों, ये बताओ कितना जाएगा, 48 दूसाम 480, 9 बार जाएगा। एचसीएफ का स्क्वायर 9 है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 3। एचसीएफ 3 आ गया ना। अब बताओ संख्याओं का एचसीएफ है H, एलसीएम है 48H, तो एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ के क्या आएगा, एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ के आएगा 48 और 1 ये 49H। H की वैल्यू कितनी है, 3। समझ में आया ना बच्चों। भाई एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर एचसीएफ है H, एलसीएम 48H, यानी कि 49H, और H की जगह क्या रखेंगे आप, 3। तो 3 से आपका 432 चला जाएगा 144 बार। तो इसका आंसर है 49/144। टाइपिंग में यहां गड़बड़ था, 19 नहीं था, क्या था, 49 था, 49/144। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन। लेकिन पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
लास्ट सवाल इस टाइप का बताओ, ये भी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025 में आया है, करिए। ठीक है, बनाओ। आया सचिन किसी का आंसर? एनटीपीसी का सवाल है, अच्छा सवाल है ये। दो नंबर ए और बी का जोड़, जहां ए छोटा है बी बड़ा, 129 है। यानी कि सवाल के अनुसार दिया है ए प्लस बी बराबर 129, ए लेस है बी बड़ा है। ठीक है, ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 3 और 1350 है। ए और बी दो संख्याएं, इनका एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 1350। पूछा है 1/a माइनस 1/b, यानी कि संख्याओं के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/a माइनस 1/b। अच्छा जी, तो जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो इसको ये आ जाएगा ए बी, और ऊपर क्या आ जाएगा b माइनस ए, बी एकम बी माइनस ए। ठीक है, ये आएगा ना। ए बी मतलब क्या? ए बी मतलब संख्याओं की गुणा, ए गुणा बी, संख्याएं ए और बी हैं, संख्याओं की गुणा। और संख्याओं की गुणा माने संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम की गुणा, यानी कि नीचे क्या आएगा भाई, ए गुणा बी संख्याओं की गुणा बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो 3 गुणा 1350 आएगा। आएगा कि नहीं? बी माइनस ए मतलब संख्याओं का डिफरेंस। अब बी बड़ा है और ए, तो बी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि क्या आएगा ऊपर? पॉजिटिव। तो पहली बात तो इस सवाल का आंसर नेगेटिव तो कभी आना ही नहीं है। इस सवाल का आंसर आना है केवल पॉजिटिव। या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर डी होगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है?
अगर ये ससुरा यहां a प्लस बी दिया, b माइनस ए दिया होता तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता, डायरेक्ट हो जाता ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां ऊपर निकालना है आपको b माइनस ए। b माइनस मतलब संख्याओं का डिफरेंस। जब तक संख्याओं का डिफरेंस नहीं आएगा ये क्वेश्चन अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। ठीक है ना बच्चों, है कि नहीं सचिन? अब बताओ कैसे करें। तो एक तो बच्चा है जो एक्स वाई मान के करेगा कि माना संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो संख्याएं 3x और 3y होंगी। लेकिन मैं आपको सिखाता हूं लॉजिक। बच्चों संख्याओं का एचसीएफ कितना है सचिन? 3। संख्याओं का एलसीएम कितना है? 1350। संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? HXY। संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? HXY। तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा 3, फिर क्या आना चाहिए? एक्स वाई। तो एलसीएम है 1350। 1350 का मतलब है 3 गुणा 450। 3 गुणा 450, ये 450 क्या है? ये 450 ही एक्स वाई की वैल्यू है प्यारे बच्चों। 450 ही एक्स वाई की वैल्यू है कि नहीं प्यारे बच्चों? एक्स वाई का मान ऐसा बनना चाहिए कि संख्याओं को जोड़ के 129 आना चाहिए। एक्स वाई ऐसे दो कोप्राइम होंगे जिनको जोड़ के क्या आ जाए? 129। तो 450 में क्या कोप्राइम है बताओ? 450 में क्या कोप्राइम है? काफी होंगे। नहीं समझ पा रहे बच्चे? 450 के ऐसे कोप्राइम तोड़ने कि उनको जोड़ के 129 आए। कोई नहीं समझ पा रहे तो छोड़ो, नहीं समझ पा रहे तो छोड़ो, ऐसे मत करिए। संख्याओं का मान लीजिए एचसीएफ 3 है तो संख्याएं क्या होंगी? 3x और 3y। अगर संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो संख्याएं 3x और 3y होंगी। 3x प्लस 3y जोड़ के क्या आ रहा है? 129। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया प्यारे बच्चों? 43। x प्लस वाई 43 है। संख्याओं का एलसीएम कितना है? 1350। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा भाई? 3x और 3y का एलसीएम आएगा 3xy बराबर 1350। तो हम यहां से देख सकते हैं कि xy बराबर आएगा 450। अब तो गैस कर पा रहे हो आप? यही मुझे आपको पकड़वाना था कि ऐसी कोप्राइम संख्या जिनकी गुणा करके 450 आए और जोड़ के क्या है? 43। समझना प्यारे बच्चों? बताइए 450 कैसे आएगा? 450 का मतलब 450 तो 9 से कट रहा है। 9 गुणा 50, 9 50 तो 59 हो गया। 50 को और तोड़ो, यानी कि 50 मतलब 25 दूनी 50, 9 दूनी 18 और 25 आ गया। बढ़िया, ठीक बच्चे। 18 और 25 क्या होता है? 43। तो x गुणा y को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, फिर यहां से 25 गुणा 18, 25 ए बड़ा लेना है ना अपन को, नहीं ए छोटा लेना है, वही लिखो। 18 गुणा 25, 18 गुणा 25 450 आ गया। और जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 18 प्लस 25। मुझे ए छोटा लेना था, जो है बी बड़ा लेना था। तो x अगर 18 तो ए छोटा कब आएगा? जब x छोटा हो y बड़ा हो। तो यानी कि एक संख्या a की वैल्यू आ गई 3x, यानी कि 18 तिया 54। दूसरी संख्या आ गई प्यारे बच्चों 25 तिया, एक संख्या 54 आ गई और दूसरी 75 आ गई। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ, कोई समस्या? 54 और 75 दोनों संख्याएं ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। संख्याओं का क्या दिया, क्या निकालना था आपको? अंतर। तो बी माइनस से क्या आएगा? 75 में से 54 घटाऊंगा यानी कि 21। ये 21 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 3 से 21 आपका 7 बार कट गया, तो आंसर है 7/1350। ऑप्शन नंबर है ए। बताओ, है ना अच्छा सवाल? कोई तकलीफ? सब कुछ समझ में आया? ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बात देखा, ध्यान से सुनना, ये मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया आपको। पहली बात तो मैं देखते ही बता पा रहा हूं कि भैया बी में से बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो निगेटिव वाले ऑप्शन तो है नहीं, तो दो ऑप्शन ही बचे, दो ऑप्शन ही बचे। सवाल में दे रखा है कि दो संख्याएं ए और बी को जोड़ के आता है 129। अगर ए और बी को जोड़ के 129 आ रहा है तो ए और बी को घटा के तो 129 से कम ही आएगा ना।
कम ही आएगा, कम ही आएगा ना। और 3 से अगर मैं इसको काटूंगा भी, मान लो कुछ भी काटता हूं, तो क्या कभी ऊपर 441 बच सकता है? क्या बच सकता है 441? यानी कि ये वाला आंसर पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या आंसर पॉसिबल था केवल इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल अभी भी ऑप्शन से सॉल्व हो जाता, लेकिन इसका बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है। अच्छा सवाल है, मामूली सवाल नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर दो संख्याएं a प्लस बी को जोड़ के 129 आ रहा है, तो संख्याओं का अंतर तो 129 से कम ही आएगा ना। और 3 से मान लो अगर काटते भी है, तो क्या कभी ऊपर 441 बच पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन ही संभव है। बाकी सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि भैया b माइनस ए एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? y 25 या 75, x की जगह 18, 18 या 54, 21। तो सॉल्व करके आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर। अच्छा सवाल है कि नहीं? तो देखो ये जो है, ये 90% बच्चे जानते हैं, 100% टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन यहां तक खेल खत्म हो जाता है बच्चों का। ठीक है, जाके अब ये टाइप खत्म हुआ है, आज इतना ही छोड़ते हैं, अगला टाइप हम करेंगे कल। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाय।